हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी बज रहे हैं सुबह के 4 और मैंने ब्रश कर लिया है। ब्रश नहीं मीन्स दतवन क्या है, और ये समय निकाला है। देखिए ये हमारा चढ़ता है तो मुझे चढ़ाना है। तो ये है चूड़ा, चीनी, सेब, केला और दही है। ये रही दही मैं जाती हूँ ऊपर चढ़ा कर आऊँगी और इस पत्ते में चढ़ेगा। पर पूरा अंधेरा है, देख सकते हो। जी आ गई हूँ मैं छत पर। कहाँ चढ़ाएं? नौटंकी, नौटंकी बाबू, नौटंकी नौटंकी, नौटंकी। आग बंद कर लो, आग बंद कर लो, मम्मी आ रही है। आग बंद कर लो, आग बंद कर लो। सुतो 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 सुतो। नौटंकी। हेलो बाबू, बाबू। बाय कर, बाय 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 मम्मा को बाय करो। अभी बाय 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 करो, बाय बाय करो, बाय बेटा। हाँ हाँ बाय, हाँ बाय बाय बाय। मम्मा को बाय करो, बाय करो। खोल बाय करो, फिर से बाय करो। जा, इसको भी खोल बोल रहे हैं, इसको काय खोले। सो गाइस, तो फाइनली हमारा जो भी था कार्यक्रम वो खत्म हो चुका है और अब हम चलते हैं सोने। मिलती हूँ मैं आप लोग से मॉर्निंग में। तो यहाँ हमारा आटा लग गया है पूड़ी के लिए और पूड़ी बनेगा आज। और यहाँ मेरे छोले बन गए हैं, देख सकते हो। और यहाँ मैं बना रही हूँ मैगी सेट पीहू के लिए। पीहू को जाना है अभी क्लास, पेंटिंग क्लास जाना है उसे, तो इसीलिए फटाक से बना के दे दूँ, वो खा के जाए। उसके बाद मैं पूड़ियाँ बनाऊँगी। बैग आगे रख दो, बैग आगे रख दो, नहीं हो पाएगा। आगे रखवा लो बैग सब। रुको रुको रुको, आगे पकड़ लो तुम। कृतिका को पकड़ लो पीहू, कृतिका को। सो ये मैंने कपड़े वॉश किए हैं अभी, जिसमें कि बच्चों के हैं, वो लेट से नहाए हैं, तो अभी इनमें से सुखा कर आते हैं। आज यहाँ का मौसम लोगों के हमसे, आज हमारे ज़्यादा कपड़े नहीं वॉश हुए। देखिए थोड़े से मम्मी ने सुबह सुबह कर दिया था।
देखिए मैंने मंगवाया है जो हमारा चढ़ता है, ये उड़द का दाल है जो कि कल लगेगा। उड़द और चने की दाल हमारे कल बनती है। और साथ में ये प्रसाद है, सेव केला। और ये है खर्री, जो सरसों का तेल ये करने के बाद जो बनता है ना सरसों का, ये वही है। इससे हम थोड़ा सा इसे चढ़ाना होता है। और साथ में थोड़ा सा हमें जो हमारी जो बाल है ना उसमें थोड़ा सा लगाना होता है, बस नाम का। और ये चढ़ता है हमारा। अच्छा, ये वही करते हैं ना जिनकी सास नहीं रहती। और मेरी सास थी तो मेरी सास चढ़ाती थी, अब हमें करना पड़ता है। और साथ में हमारा ये पीला सिंदूर लगता है आज के दिन। और ये मैंने चीनी मंगाया है, इसका मिठाई बनेगा अभी, ओनली चीनी का। ये चीनी का मिठाई बनाने मैंने अपनी सासू माँ से ही सीखा। और इत्तेफाक की बात ये है ना कि जिस साल मुझे उन्होंने सिखाया, दूसरे साल मुझे उसकी ज़रूरत पड़ गई। तो जब भी कुछ सीखने को मिले ना तो सीख लेना चाहिए, पता नहीं कब कौन से काम आ जाए। तो अगर मैं नहीं सीखी होती तो फिर मैं बाहर रहती थी, बाहर ये सब नहीं मिलता है। तो फिर मैंने सीखा हुआ था, इसलिए मैंने बना लिया और बनाकर मैंने चढ़ा दिया था। फ़र्स्ट टाइम मैं थी गंगानगर में जब मुझे ये चढ़ाना था। तो ये देख सकते हो मेरा हो गया। इसे ना क्या करना होता है ना, करछी से एक तार चलाना होता है, वरना चीनी के दाने नहीं टूटेंगे। और इधर मेरी मिठाई बन गई है। एंड में जब पीहू आई ना तो थोड़ा सा मैंने उससे रिकॉर्ड करवाया था। और ये थोड़े से बच गए हैं, इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालकर और फिर गर्म करके और फिर इसके लड्डू बन जाएंगे। जो एंड में बचते हैं उसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे। तो सारी मिठाई मेरे बनकर तैयार हो गए। गांव में तो कोई नहीं बनाता है, क्योंकि गांव में हमारे जो हलवाई है ना वो बनाकर रखते तो सारे लोग लेकर चले जाते हैं। बट इधर ये सब चढ़ता नहीं है तो इसलिए इधर नहीं मिलती है, तो इसलिए मैं बना लेती हूँ। और मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया और इसे हम हल्का सा गर्म करेंगे और फिर उसके बाद इसकी भी मिठाइयाँ बन जाएंगी। और बहुत आसान होता है इसे बनाना। बट जो चीज़ हमें नहीं आता है ना, तो पहले मुझे नहीं आता था तो मुझे लगता था पता नहीं कैसे बनेगा, कितना मुश्किल होगा। बट जब हम किसी चीज़ को सीख जाते हैं तो वो चीज़ हमें बहुत आसान लगती है। और जब तक हम उसके बारे में नहीं जानते, उस काम को नहीं किए रहते हैं ना, तब तक हमें वो काम बहुत भारी लगता है। तो मैं जब खाना वगैरह बन गया, सब साफ़ सफाई करने के बाद मैंने ये मिठाई बनाया है। मैं जब जाके थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, उसके बाद शाम की तैयारी करूँगी। शक्कर अच्छा दिख रहा है। ये पीहू की फ्रेंड है, पीहू आ गई थी पेंटिंग क्लास से, तो बोल रही थी, मैंने पता नहीं किससे वो बोल रही, मैंने सीधा लाकर खींचा तो ये बोल रही थी मैं हाथ से खींच दूँगी। तो यही दोनों में चल रहा था बहस। तो पीहू से ला के दिए कि लो खींच कर दिखाओ। और शाम हो गया था, उसके बाद मैं ना फटाफट से तैयार हुई हूँ। बिल्कुल भी तैयार नहीं हुई, आप सोच सकते हो। बस सिर्फ जो होता है ना सिंदूर लिपस्टिक बिंदी और पैर में आलता लगा कर मैं चली गई थी। क्योंकि मुझे पहले लगा था कि थोड़ा लेट से जाएंगे, बट सारे लोग तैयार हो गए थे। उसके बाद मैं कुछ भी इसलिए नहीं रिकॉर्ड कर पाई, फटाफट से तैयार हुई और उसके बाद चली गई। और ये देखिए मेरा पूजा हो गया है। मुझे जो भी चढ़ा, साड़ी हमारा चढ़ता है, सेव केला और चीनी की मिठाई, और जो मैंने आपको दिखाई दिया था पहले सरसों की जो खरी हुई थी वो सब चढ़ा दिया मैंने। रिकॉर्ड करने वाला कोई नहीं था इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं हो पाया। और अब हम चलते हैं कथा सुनने के लिए। अगर कथा सुन पाए तो वरना हम चलेंगे फिर घर। पानी नहीं जाएगा सबके घर में। यहाँ ना ये छठ घाट है। अब छठ के टाइम पर ये साफ़ किया जाएगा, वरना एक साल तक ये पूरा ऐसे ही पड़े रहता है। और साइड में यहाँ शिव जी का मंदिर बन गया है, बहुत अच्छा। अभी मैं आप लोग को दिखाती हूँ।
और सारे लोग वहाँ से कथा वगैरह सुनने के बाद यहाँ देखिए यहाँ पूजा करने आए थे, तो मैं भी आई थी यहाँ पूजा करने। और यहाँ जब पूजा करने के बाद फिर सारे लोगों ने सिंदूर लगाया। बट हमारा क्या होता है ना, ऑरेंज वाला सिंदूर जो है वो चढ़ता है, 8 दिन तक हम नहीं लगाते हैं। कल हम इसे चढ़ाएंगे अपनी सासू माँ को, उसके बाद हमारा लगता है। तो मैंने नहीं लगवाया था। और सबका अलग अलग नियम होता है, एक ही पूजा लोग अलग अलग विधि से करते हैं, तो यही है। और एक जो था ना, हमने कथा सुना था, वो सारे लोग उठकर चले गए। तो अब ये दूसरा गोल बैठा है कथा कहने के लिए। और मॉर्निंग हो गई है। गठिया बेसन वाला नमकीन भर दें? हाँ खा लो जल्दी से। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और अभी हो रही है 6:30। बच्चे तैयार हो गए हैं और कुछ टिफिन नहीं बनाया आज। मैंने उनको पैसा दे दिया। ऐसे प्रिंस का एग्जाम चल रहा तो वो 11 बजे आ जाएगा। बस पीयू को मैंने दिया है कि वो कैंटीन से कुछ खा लेंगी। और मैं इधर गर्म पानी कर रही हूँ उसके लिए। खांसी बहुत हो रहा है, उसे थोड़ा सा गरारा कर लेंगे। उसे मुझे अभी मेडिसिन भी देनी है। अरे बाप पढ़ाई यही तो पढ़ना था ना तुम्हें। पढ़ लिया मैंने, इंग्लिश ऑलवेज प्रिपेयर्ड है। हाँ हाँ अड़को ए सोना सोना जाओ, दे शीतल के पास जाओ। हाँ भाग भाग। सो गाइज, एक बार मेरा विश्वास उठा था भगवान से, जब मेरे पापा का एक्सीडेंट हुआ था। पूजा करते टाइम उनकी मतलब कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई थी। और बहुत मुश्किल से मैंने अपने आप को तैयार किया था, बहुत मुश्किल से मैं थोड़ा पूजा करने लगी थी। बट फिर से मेरा विश्वास उठ गया भगवान पर से। ऐसा कुछ हुआ है जो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। मुझे नहाने जाना। नहाने जाने से पहले मैंने कुछ तैयारी कर रखी है। तो इसमें उड़द की दाल और चने की दाल मैंने भिगो दिया है। इधर मैंने आलू काट दिया है, इसके पकौड़े बनेंगे। और ये दाल में तड़का लगाने के लिए मैंने छिल दिया है और इसे पीसना है बस। और इधर पुए बनाने के लिए मैंने सूजी, आटा और चीनी का घोल तैयार कर दिया है। बस मैं नहा के आऊँगी फिर बनाऊँगी सारी चीज़। और भी बनाना है, चावल पूड़ी, तो वो सब मैं आके करती हूँ। पहले मैं नहा लूँ। सो गाइस, जब मैं वहाँ से आ रही थी पूजा करके, घाट हम गए थे, वहाँ से जब हम आ रहे थे तभी मेरे भाई ने कॉल किया था कि कुछ हमारे यहाँ हो गया हादसा। और हमारे यहाँ एक थी जिनको एक बेटा और एक बेटी थी। और उनका ना पार्लर था। मैं 1-2 दिन गई भी थी उनके पार्लर में सीखने के लिए। बट मेरे जो सर में है ना वो पेन स्टार्ट हो गया था, जिसकी वजह से मैंने अभी डिले कर दिया था कि मैं बाद में आऊँगी। और वो गई थी ज्योति। यहाँ पर ना पापा की तिथि है आज, तो वो दान दिया जा रहा है पंडित जी को। और वो गई थी ज्योतियाँ नहाने के लिए। यहाँ हमारे यहाँ एक नदी है, वहाँ अपने बेटों को लेकर। और वो नहा के आई, फिर पता नहीं उसका बेटा नहाने गया या क्या था पता नहीं, वो डूब गया। मतलब ऐसा भी होता है क्या, हम व्रत करते हैं बेटे के लिए कि बेटा, जितिया का जो त्यौहार होता है बोलते हैं बेटे के लिए होता है, लंबी उम्र के लिए होता है। बट जितिया के दिन उसने मम्मी ने व्रत भी किया था और भगवान ने उसके बेटे को ही ले लिया। बट वहाँ वो पूरा शाम खोजते रहे मगर नहीं मिला। सारी मैंने औरतें भी होती हैं, यहाँ हाथ दिख रहा वहाँ पैर दिख रहा करके वहाँ से भटक गए वो लोग, वहाँ खोजा ही नहीं जहाँ वो था। फिर ये सुबह जाकर जब खोजे ना, तो जहाँ वो डूबा था वहाँ ही था। बहुत बहुत मतलब ना अभी तक मैं भूल नहीं पा रही हूँ। और कैसे कैसे हमने ये सब तैयारी की और कैसे कैसे पूजा किया। मतलब हमारे सामने जब होता है ना, जब हम मतलब उसे जानते हैं, उस मतलब बयां करना भी मुश्किल है उस माँ के ऊपर उस टाइम क्या बीत रहा था। और उसकी माँ ने जितिया का त्यौहार किया था और ऐसा हादसा हो गया उसके साथ, पता नहीं क्यों हुआ। और वो तो एक माँ के ऊपर बीत रहा है, वो ही समझ सकती है। बट मैंने उधर का कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, कुछ भी नहीं, क्योंकि मेरे हिम्मत नहीं था। और अभी तक मेरा मैंने उसका जो चेहरा है ना मेरे आगे घूम रहा है। आपने देखा होगा, अभी पीछे आप वीडियो करके देखोगे तो जो 2 लड़कियां थी ना, उसमें से जो सबसे पहले बैठी थी स्कूटी में, उसका ही वो भाई था और वो 10th क्लास में पढ़ रहा था। अभी हम गए थे उसके घर और
जो बॉडी थी वो आ गई थी। और उसकी मम्मी ने ना उसका जो सारा अंग है वो दान करवा दिया, कि आँख और जो भी होता है। तो अभी हम वहाँ से आए हैं और उसके बाद हम नहाए हैं।